हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 4 तारीख की शाम की वीडियो और मैं बना रही थी डैडी जी के लिए पालक वाली रोटी। तो डैडी जी जैसे सीज़न के हिसाब से हर तरह की रोटियां खाते हैं, जैसे कि पालक वाली रोटी हो गई, बीटरूट वाली रोटी हो गई, बेसन प्याज वाली रोटी हो गई। तो इस तरह की मैं अलग अलग रोटियां डैडी को बनाकर देती हूँ, जो भी वो कहते हैं मैं वही बना देती हूँ। तो मैंने पालक को धो लिया था और उसमें 1 चम्मच पानी डालकर मैंने उसे मिक्सी में पीस लिया था और उसे आटे में गूंथकर मैंने पालक वाला आटा तैयार कर लिया था। और बीटरूट वाला भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ, छिलका उतार कर पीस लेती हूँ बीटरूट को और उसमें आटे में गूंथ लेती हूँ। तो इस तरह की रोटियां डैडी जी जब भी कहते हैं तो मैं उन्हें इस तरह की रोटियां बना देती हूँ। ये बहुत हेल्दी होती हैं और अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो ये खानी चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे डैडी जी के लिए रोटियां बना रही हूँ और साथ में थी दोपहर की सब्जी थी, तो मैंने कुछ भी स्पेशल रात को नहीं बनाया था। सोचा था पर लेट हो गया था, तो फिर सबने कहा कि नहीं हम वही खा लेंगे, तो मैंने दोपहर को काले चने की सब्जी बनाई थी, वही हो गई थी रात को भी, और साथ में दही। और ये है आज की वीडियो। और बस मैं लग गई थी अपने काम में। सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े डाले और कपड़े घूमने के लिए लगा दिए थे। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर रूम में, मैंने रूम की पूरी क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैंने स्विच बोर्ड वगैरह देखे, जो कि जैसे ना थोड़े थोड़े दिनों में साफ़ करते रहने चाहिए। थोड़े बहुत हाथ लगते रहते हैं जिससे कि वो गंदे हो जाते हैं, तो कुछ कुछ दिनों में मैं ये सब काम करती रहती हूँ। तो बस मैं स्विच बोर्ड में थोड़ा सा पेस्ट लगा के मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैं पेस्ट से साफ़ करती हूँ और एक जो मैंने क्लीनर बनाया है मैं उससे भी साफ़ करती हूँ। मैं कभी आपको उससे भी कर दिखाऊंगी। और कई बार मैं हार्पिक थोड़ा सा हार्पिक लेके उससे भी साफ़ करती हूँ। तो इन कई 2-3 तरह की चीज़ों से मैं साफ़ करती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। लेकिन हाँ, पेस्ट से साफ़ करने से ये होता है कि मतलब उसके अंदर पानी नहीं जाता, तो वो चीज़ करंट नहीं मारती। और मैंने उसके बाद पूरा कमरा अच्छे से साफ़ कर लिया था डैडी का। पूरा कमरा साफ़ होने के बाद मैं पंखा साफ़ कर रही थी। और पंखा साफ़ करना ये भी एक ऐसा काम होता है ना, एक तो हाथ वहाँ तक पहुँचाना, उसके बाद ना इसकी जो पर से होते हैं ना थोड़े से आड़े तिरछे हो जाते हैं, फिर वो बाद में रात को मैं इनसे ठीक करवा लेती हूँ, तो बाद में ये कर देते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे पंखों को भी साफ़ कर लिया है। और जैसे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी पंखों में भी आ ही जाती है, कितना भी करो। फ़ैन वगैरह अपन जब चालू करते हैं तो उसमें ना थोड़ा बहुत जो फ़ैन के जो होते हैं ना पर होते हैं वो थोड़े से गंदे हो जाते हैं। बस मैंने इधर कमरा पूरा साफ़ कर लिया, फ़ैन भी साफ़ हो गया और स्विच बोर्ड भी पूरे साफ़ हो गए, पूरा चकाचक अच्छे से साफ़ हो गया है ये मेरा कमरा। अब मेरे को दूसरे कमरे का भी मैंने आज सोचा था कि जितना भी हो सके ना आज मैंने स्विच बोर्ड हर एक तरह के हर कमरे के साफ़ करने हैं। और बस मैं इस कमरे में आ गई थी और इस कमरे के भी स्विच बोर्ड को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद क्या है ना, मैं टिश्यू पेपर लेके मैंने टिश्यू पेपर से अच्छे से सूखे कपड़ा, मतलब कपड़ा ना इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया। और ये ज़्यादा उतने गंदे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इसे समय समय पर जब करते रहते हैं ना तो ये अच्छे से साफ़ सुथरे ही रहते हैं, ज़्यादा हमारी मेहनत नहीं लगती है। तो इन्हें बीच बीच में मैं ऐसे साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। इसके बाद मैं इस कमरे का पंखा साफ़ कर रही थी और वीडियो मीनू बना रही थी, और मैं खड़ी थी कंबलों के ऊपर में, जिसकी वजह से मैं अनबैलेंस हो रही थी। और मैं और मीनू खूब मस्ती कर रहे थे, मीनू ने मोबाइल भी नीचे गिरा दिया था। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करने में लगे हुए थे। लो फिर से भाभी को देखो ये क्या कर रही हैं। मैं तो स्टैंड से हटा के हाथों में पकड़ ली हूँ। हम दोनों जहाँ भी रहते हैं ना, हम दोनों ऐसी ही बहुत मस्ती करते हैं और मस्ती करते करते ना काम भी पूरा निपट जाता है। और यहाँ मैं ऊपर की अलमारियाँ वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर रही थी। और आज मैंने सोच के रखा था कि जितने भी एक्स्ट्रा काम हैं जो करने हैं वो मैं करूँगी। तो बस मैं फटाफट अपने काम में लग गई। और उसके बाद ये दरवाज़ा वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और इसके बाद मीनू कहने लगी भाभी चलो अपन चाय पीते हैं। तो मैंने कहा चल अपन चाय पी लेते हैं। तो बस हम दोनों ननद भाभी मिलके चाय पी रही हैं, यहाँ चाय एंजॉय कर रही हैं।
और सच बोलूँ ना, मैं मीनू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब मैं शादी होकर आई थी ना, उसका स्वभाव इतना प्यारा था, मुझे वो इतनी मतलब अच्छी मतलब लगती थी कि मतलब जब मेरा रिश्ता हुआ था तब से मैं उसे अपने एक बच्चे के रूप में ही देखती आ रही हूँ। और उसका स्वभाव वैसी ही है शुरू से, मस्ती मजाक करने वाला, शुरू से मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच रही है। और मतलब मुझे भी वो माँ की तरह ही प्यार करती है और मैं भी उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ। मतलब ऐसा है कि मतलब जैसे मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जैसे मैं कभी जाती थी ना, तो उसके जैसे अपने रमन शरण के लिए कुछ लेके आना, चिप्स वगैरह लेके आना, तो उसके लिए भी ले आती थी। और चॉकलेट लेके आनी तो उसके लिए भी ले आनी थी। यानी बच्चों जैसा उसका मेरे साथ लगाव रहा है और मेरा भी उसके साथ माँ जैसा लगाव रहा है। तो मतलब बहुत हम लोग का आपस में प्यार है। तो बस उसके बाद फिर ना मैं चाय वाय पीने के बाद हम आ गई थी मैं कमरे में। और मैंने मीनू को कहा कि मीनू मैं जाती हूँ, मैं कपड़े वगैरह जोड़ लेती हूँ, जो संभालने के हैं वो संभाल लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ आ गई थी और बस मैं यहाँ कपड़ों को जोड़ रही हूँ। और सारे कपड़ों को मैंने जोड़ लिया था। और मेरी आदत ऐसी है ना, जब मैं कपड़े जोड़ लेती हूँ ना, तो प्रेस करने वाले कपड़ों को पहले मैं अलग से निकाल देती हूँ और जोड़े हुए कपड़ों में से भी मैं सबकी जोड़ियाँ अलग अलग रख देती हूँ कि जिसके कपड़े हैं सबके कपड़ों को अलग अलग करके रख देती हूँ। फिर उस हिसाब से फिर मैं अलमारियों में कपड़ों को अरेंज करती हूँ। तो जब मैंने अलमारी खोली तो देखा रमन ने अपने शेल्फ के सारे कपड़े उलट पुलट करके रखे थे। और उसकी आदत ऐसी है, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ उसने कहीं घूमने जाना है या कहीं जाना है, गुरुद्वारे जाना है, तो बस उसकी यही आदत है कि बस कपड़े खींचो और जो गिरते हैं गिरने दो और चलते बनो, ऐसा काम है। तो बस मैं यहाँ अलमारियों को ना लगे हाथ मैं इन्हें भी साफ़ कर देती हूँ। जैसे अलमारी में जब मैं कपड़े रखती हूँ ना, तो मैं जैसे देखूँगी कि हाँ ये कपड़े थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तो मैं तभी उसी समय ही इन्हें साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि काफ़ी काम आगे के लिए हल्का हो जाता है। अगर मैं इसे नज़रअंदाज कर दूँ या ना करूँ, तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा मेरे लिए बर्डन हो जाएगा। और ये हो जाएगा कि अरे इसे भी साफ़ करना, उसे भी साफ़ करना। तो लगे हाथ ना हमें जब भी हम ऐसे कुछ देखें ना, तो हमें तुरंत उसे साफ़ कर लेना चाहिए, जिससे हमारा काम आगे के लिए बहुत आसान हो जाता है। बस यहाँ पे मैं लगी थी कपड़ों की प्रेस करने में। मैंने कहा जितना काम हो सकता है उतना कर लेना चाहिए। और जो कपड़े ज़्यादा थे नहीं संभालने वाले, मैंने संभाल लिए थे। और प्रेस करने के थोड़े से कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसे भी कर लेती हूँ, ताकि आगे का काम जो है वो हल्का हो जाए। और जो झाड़ू पोछा वगैरह था वो सब मैंने कर लिया था। और मेरा जो बस एक काम रह गया था वो था कपड़े धोना और खाना बनाना। तो ये 2 काम रह गए थे। बस मैं कपड़े प्रेस करके मैंने वो काम भी अपने निपटाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज झाड़ू पोछा तो मैं रोज़ ही दिखाती हूँ, आज कुछ नया दिखाया जाए कि झाड़ू पोछा के अलावा भी हमारे घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम करते हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आज आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से दिखाया है। झाड़ू पोछा तो हम रोज़ ही करते हैं, वो तो सभी को पता है और वो वीडियो हम रोज़ ही डालते हैं। लेकिन मैंने आज जैसे जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है कि हम अपने घर को एक्स्ट्रा क्लीन करने के लिए क्या क्या करते हैं, वो मैंने आज के ब्लॉग पे दिखाया है आपको। तो बस यहाँ रमन आया था मेरे पास और कहने लगा मम्मा मुझे भूख लगी है, तो आप खाना कब बना रहे हो? मैंने कहा बस बेटा मैं कपड़े प्रेस करके खाना बनाने जा रही हूँ। तो रमन कहने लगा मम्मा रमन ने पूछा मम्मा आप क्या बनाओगे? तो मैंने कहा बेटा आज मेरा कढ़ी खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अभी कढ़ी बना लेती हूँ, रात को कुछ स्पेशल बनाऊंगी करके। तो कहने लगा मम्मा मुझे कढ़ी नहीं खानी है, आप दाल चावल बनाओ। तो फिर मैं उसको ऐसी मजाक करने लगी। मैं कहा जा एक काम कर, मीनू को कह दे कि आज मीनू खाना बना देती है, दाल चावल मीनू के हाथ का खाएंगे। होता है ना कभी कभी हम अपने हाथ का खाना खा के भी ना बोर हो जाते हैं, तो लगता है हाँ कोई और बनाकर खिलाए, आज किसी और के हाथ का खाएंगे। तो बस मैं यहाँ कपड़े प्रेस कर रही थी और मीनू भी पास में आ गई।
फिर हम दोनों बातें करने लग गए और हमारी बात करते करते मैं मीनू को कहने लगी, मीनू बैठ जा अपन, फिर मैं अपन खाना बनाते हैं। मैं रमन को कह रही थी कि तू आज खाना बनाएगी करके, कहने लगी हाँ हाँ भाभी चलो मैं बना देती हूँ। उतनी देर में क्या हम लोगों ने घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि टाइम हो चुका है, 1 बजने वाले थे, 1 बजने के लिए 10 मिनट कुछ बचे थे और बस हम दोनों अपनी गप्पे मारने में लगे। मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और हम दोनों बैठ के गप मार रहे हैं और हमारा ध्यान ही नहीं गया कि टाइम हो चुका है खाना बनाने का। उसके बाद हम इतना हड़बड़ा गए, हम बनाना उसने था, मैं भी भिड़ गई और तब जाकर हमारा खाना बना। यानी आज हम ननंद भाभी ने मिलकर हड़बड़ी में खाना बनाया है। तो ऐसा हो गया, एक तरफ दाल भी चढ़ा रहे हैं, कोई वो दाल के लिए वो कर रही है, चावल चढ़ा रही थी, तो मैंने दाल में फटाफट दाल धो के रख दी, उसमें मैंने टमाटर कट कर दिए और फटाफट मिर्च मसाले डाल दिए। तो इस तरीके का मतलब सब कुछ चल रहा था और साथ में आलू की सब्जी बना रहे थे। उतनी देर में डैडी भी आ गए, तो डैडी कहने लगे कि क्या बन रहा है खाने में। तो हमने बताया, डैडी कहने लगे मेरे लिए मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ और बनाओ। तो फिर हमने जल्दी जल्दी मैंने ना एक काम किया, फिर मैंने सोचा कि मैं बताऊं यानी सॉरी बैगन की सब्जी बना लेती हूँ करके। तो हमारे में बताऊं कहते हैं उससे बैगन को। तो मैंने बैगन की सब्जी बना ली। डैडी ने कहा था आलू नहीं वो खाते हैं ना जैसे, तो बगैर आलू की ही बनाती हूँ मैं उनके लिए ज़्यादातर सब्जियाँ। तो बस मैंने फटाफट उधर बैगन की सब्जी भी तैयार कर ली, आलू भी एक तरफ चढ़ा दिए, कट कर दिए थे, मैंने मसाला डाल दिया और बस मीनू मेरी हेल्प कर रही है। बस हम लोग वही कह रहे हैं, मीनू बनाना तूने था, मैं भी लग गई और हड़बड़ी में रमन आलू छिलके दे रहा था। यानी सब के सब भिड़े पड़े थे खाना बनाने में। आज इतनी हड़बड़ी हो गई थी ना खाना बनाने की, हमारा ध्यान ही नहीं गया कि टाइम हो चुका है और खाना बनाने का। और बातों बातों में काम दूसरे करते करते में काफ़ी लेट हो गया था। तो ऐसे ही होता है ना, जब हम दूसरे काम करते रहते हैं ना तो दिमाग से ही निकल जाता है। इसलिए खाना पहले बना लो, उसके बाद एक्स्ट्रा काम करो ना, तो वो सही रहता है। मेरे जो एक बार के मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े घुमा लिए थे और जो दूसरी बार के कपड़े थे वो रहते थे अभी घुमाने के। और मीनू अंदर आ रही थी, साथ में कोको भी अंदर घुस गया था और वो इतना तंग कर रहा था, वो बाहर निकलने को नहीं कर रहा था। फिर मीनू ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाला तो भी नहीं वो जा रहा था। फिर मैंने मीनू को कहा रुक जा मीनू, मैं इसको कुछ देती हूँ फिर ये बाहर जाएगा। फिर मैंने उसे पराठा दिया कोको को, फिर मैंने उसे कहा चल कोको अब बाहर जा, फिर वो चुप करके अपने आप बाहर चले गया। ऐसा है कि वो मेरी हर बात मानता है। उसके बाद वो बाहर चले गया, फिर हम लोग अपने काम में फिर भिड़ गए और फटाफट हम लोगों ने खाने की तैयारी करने लग गए। बस अब ये जो आलू की सब्ज़ी थी मैं इसे एक बार हिलाने लगी हूँ और ये क्या है ना, ये भी हमारी बन ही गई थी सब्ज़ी। तो बस मैं इसे एक बार मिक्स कर दूँगी और साथ में मैंने जो बैगन की सब्ज़ी बनाई थी मैं उसे भी एक बार मिक्स कर दूँगी। और ऑलमोस्ट हमारा खाना पूरा बन चुका था, दाल बन चुकी थी, चावल भी बन चुके थे। तो जैसे कि मैं आपको पता है मैं दाल में घी डालती हूँ, तो बस अब मैं दाल में इसे मैं 2 मिनट और पका लूँगी सब्जी को। उसके बाद दाल जो थी उसमें मैं थोड़ा सा घी मिक्स कर दूँगी और हमारी दाल बनकर तैयार है, खाने के लिए रेडी है एकदम। और साथ में चावल जो बनाए थे वो भी बनकर तैयार थे। इसके बाद जो सब्जी थी वो भी बन गई थी। उसके बाद मैंने तो कुछ डैडी जी के लिए मीनू ने 2 फुलके, मीनू कहने लगी भाभी आप अपने कपड़ों का काम कर लो और मैं फुलके सेक देती हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धो लिए, आंगन धो लिए। तो मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।